कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे? सोचो क्या था लास्ट लेक्चर? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, टैन एक्स का ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स का ग्राफ एंड कॉट एक्स का ग्राफ। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको कहा भी था कि 5 से 6 बार जो है इन ग्राफ्स को जो है आप बना करके एक बार देखो, क्योंकि रटे रहने चाहिए। साइन और कॉस का तो बिल्कुल रटा रहना चाहिए और बाद बाकी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड। तो आज जो है वो छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी आपका आज। और उसमें जो है हम लोग साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ x/2 ऐसे ग्राफ बना बना करके देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं बता रही हूँ ग्राफ, है ना। ग्राफ का मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसमें हर एक चीज़ बताऊंगी। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए आपको जितना रिक्वायर्ड है वो मैं बता रही हूँ। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे y बराबर साइन ऑफ 2x का। किसका? साइन ऑफ 2x का। गेटिंग इट? हम लोग साइन ऑफ x का ग्राफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसा होता है? साइनोसॉइडल होता है, कंटिन्यूअस होता है, -∞ से +∞ में जाता है। रेंज क्या होता है? -1 to 1। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। पीरियोडिक होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं ना कि साइन ऑफ 2x जो है वो पीरियोडिक है क्या? यस, देखो ना, साइन लग गया ना आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आते ही वो क्या हो जाता है? पीरियोडिक होता है। ठीक है, और यदि पीरियोडिक है तो आपको पता है पीरियड भी होगा। मतलब क्या? किस इंटरवल के बाद वो रिपीट करेंगे, है ना। और यदि मैं आपसे साइन एक्स की बात करूं तो क्या था पीरियड? 2π। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि ये साइन ऑफ 2x है ना और साइन x का पीरियड आपको पता है 2π, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये पीरियोडिक है क्या, तो आप बोलेंगे यस डेफिनेटली पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे होते हैं क्या? पीरियोडिक। सारे पीरियोडिक होते हैं। लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि चलो इसका पीरियड बताओ, तो ध्यान रखना, वैसे तो हम लोग फंक्शन में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रख लो। यदि आपको पता है पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या? कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसका पीरियड है कैपिटल टी। पीरियड को हम लोग यूजुअली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स हो जाता है टी बाई मॉड ए। क्या मैंने कहा? यदि आपके पास पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स है टी, कैपिटल टी, तो पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा? टी बाई मॉड ए। कहने का मतलब ये कि आपको साइन एक्स का पीरियड पता है। ठीक है, साइन 2x चाहिए। देखो, आपको साइन एक्स पता है, साइन 2x चाहिए, तो आप साइन 2x कैसे करेंगे? आप साइन एक्स को ही क्या कर रहे हैं? एक्स की जगह 2x रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? आपने क्या किया? आपको साइन एक्स का पीरियड पता है, आपको साइन एक्स का पीरियड पता है, क्या होता है? 2π। आपको साइन ऑफ 2x का पीरियड चाहिए। यहाँ पर साइन ऑफ 2x है, आपको साइन ऑफ 2x का पीरियड चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या कि यदि ये f ऑफ x है, f ऑफ x मतलब f ऑफ x, ठीक है, तो ये क्या है? f ऑफ 2x। x की जगह आप क्या रख रहे हैं? 2x रख रहे हैं। देखो ना, इसमें x की जगह आप 2x रख रहे हैं, तो पीरियड क्या हो जाएगा? t बाई मॉड ए। मतलब क्या? t बाई a क्या है? 2। तो t तो यहाँ पर है 2π, तो 2π होल डिवाइडेड बाई 2। मॉड में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपसे किसी ने पूछा कि साइन ऑफ -2x का पीरियड बता, ठीक है, तो आप बोलने लगे क्या कि साइन ऑफ -2x का पीरियड हो जाएगा 2π बाई -2। नहीं, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मॉड लगा के लेंगे, तो ये 2 से 2 उड़ गया, क्या आ जाएगा? पाई। और यहाँ पर ये मॉड नहीं है, मॉड ऑफ -2 विल बी 2 ओनली। ठीक है, नेगेटिव क्या हो? मॉड क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। 2 से 2 उड़ जाएगा, आ जाएगा पीरियड पाई ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर भी पीरियड पाई, यहाँ पर भी पीरियड पाई। कहने का मतलब ये कि ये जो साइन ऑफ 2x है उसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। मतलब क्या? वो पाई के बाद रिपीट करना शुरू करेगा। ठीक है, देखो ये जो साइन ऑफ 2x है ना,
इसका खानदान कौन है, मतलब क्या कौन से खानदान से ये बिलोंग करता है, साइन के खानदान से बिलोंग करता है। देखो ना साइन ही तो है, बस यहाँ पर एंगल चेंज है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, हो सकता है x/2 हो सकता है 4x हो सकता है 3x हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खानदान तो इसका साइन का ही है। तो इसका जो मान लो कि आपके दादाजी का सरनेम, मतलब क्या आपके दादाजी जो थे या हैं उनका सरनेम क्या था या है पांडे था या पांडे है, तो आपका भी सरनेम क्या है, पांडे ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जिस खानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं तो वही तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेसिकली वही सरनेम वगैरह होता है। तो इसका भी वही है, ये साइन जो है वो ये जो साइन ऑफ 2x है इसका खानदान साइन का है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक साइन फॉलो करेगा वही कैरेक्टरिस्टिक ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अभी ये फर्स्ट ग्राफ है इसलिए मैं आपको बताऊंगी, पहले साइन का ग्राफ बना लो, उसके आधार पर जो है साइन ऑफ 2x का ग्राफ बना लो। ये पहला ग्राफ है इसलिए, नहीं तो नेक्स्ट से हम लोग मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी कैसे डायरेक्ट ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, साइन का ग्राफ बना लो। साइन एक्स का ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, दैट वुड बी बेटर, वहाँ पर स्पेस रख लेते हैं, कुछ काम होगा तो, ठीक है। ये है साइन का ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो x डैश रहेगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, और दिस विल बी y एक्सिस, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। साइन का ग्राफ बनाना है आपको, बेसिकली साइन ऑफ 2x का ग्राफ चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये जो साइन ऑफ 2x है वो साइन के खानदान से ही बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग साइन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। पहला ग्राफ है इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, और दूसरे से जो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, है ना, कुछ इस तरीके का ही होगा ना, 0 से शुरू होकर के ऐसा ही कुछ जाता है, ओके। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा। मैं इसको डैश से बना रही हूँ, इसलिए डैश डैश बना रही हूँ क्योंकि मुझे साइन एक्स का नहीं, मुझे साइन ऑफ 2x, फिर से इसका चोंच थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। अब ओके फाइन, जो भी है रहने दो, है ना, ओके। तो देखो ये मैक्सिमम कहाँ पर जाएगा, 1 पर जाएगा, मिनिमम कहाँ पर जाएगा, -1 पर जाएगा। साइन x -1 से 1 बिलोंग करता है। यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि x एक्सिस को कहाँ कट करता है तो n पाई पर, तो ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा -पाई, ये क्या हो जाएगा -2 पाई, ठीक है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये -पाई -2 पाई, ओके। अब मैं आपसे पूछती हूँ, थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में, कि इसका पीरियड तो पता चल गया पाई, मतलब क्या पाई के बाद रिपीट करेगा खुद को, ओके। और यदि मैं पूछती हूँ कि ये जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए जो है वो क्या होता है, y बराबर 0, y बराबर 0, इसका मतलब ये कि ये जो साइन ऑफ 2x है दैट बराबर 0, एंड साइन ऑफ 2x बराबर 0, तो साइन के अंदर कुछ भी हो, अरे किस एंगल पर वो 0 देगा, ऑफ कोर्स n पाई पर, तो ये जो कुछ भी है वो n पाई के बराबर होना चाहिए, मतलब x बराबर क्या होना चाहिए, n पाई बाई 2, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो आप n बराबर 1 रखेंगे तो पाई बाई 2, मतलब एक बार वो पाई बाई 2 पर कट करेगा, तो पाई बाई 2 कुछ यहाँ पर होगा, तो ये क्या करेगा, पाई बाई 2 पर कट करेगा। अब हम लोग इसके ग्राफ की चर्चा करें, हम लोगों ने ये वाला ग्राफ किसका बनाया है, साइन का बनाया है। अब हम लोग साइन ऑफ 2x की ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहाँ पर कट करेगा, 2 पाई बाई 2, मतलब 2 से 2 उठ जाएगा पाई पर, मतलब नेक्स्ट वो यहाँ पर ही कट करेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये यहाँ से ही शुरू होगा, नेक्स्ट 0 रखेंगे तो 0, मतलब यहाँ पर भी कट करेगा, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और उसको अगेन क्या करना है, पाई बाई 2 पर कट करना है। तो पाई बाई 2 पर कट करने के लिए उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो नीचे से शुरू होगा, फिर वो ऐसे कट करेगा, ठीक है। वैसे ही फिर यहाँ से शुरू करेगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा कहाँ पर, 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ऐसे करके जाता रहेगा, है ना। और ये जो हाइट रहेगी ना वो तो यही मेंटेन रहेगी, 1 ही मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो देखने की बात ये है, कहने की बात ये है, इसको भी वैसे ही कट करेगा वो, अभी यहाँ पर कट करेगा, फिर उसको अगेन कट करना है, वैसे ही चलता रहेगा, इधर का भी सिस्टम उसको ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग देखें साइन ऑफ 2x, ये जो लाल वाला है वो किसका ग्राफ है, साइन ऑफ 2x का ग्राफ है। साइन ऑफ 2x का ग्राफ के लिए हमने क्या देखा कि जो चीज़ साइन थीटा के लिए जो चीज़ हमें कहाँ पर मिल रही थी, पाई बाई 2 पर मिल रही थी, पाई बाई 2 पर 1 मिल रही थी, अब इसके लिए कहाँ मिलेगा, ऑफकोर्स पाई बाई 4 पर मिलेगा। पाई बाई 4 रख के देखो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिला। मतलब क्या, पहले आपको साइन थीटा के लिए पाई बाय 2 पर 1 मिल रहा था, अब आपको पाई बाय 4 पर ही 1 मिल रहा है, मतलब जल्दी मिल रहा है ना। पहले 90 डिग्री पर 1 मिल रहा था, अब 45 डिग्री पर ही 1 मिल रहा है। पहले जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा था, पाई पर कट कर रहा था, 180 डिग्री पर कट कर रहा था। अब ये जो एक्स एक्सिस को पाई बाय 2 90 पर ही कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चीजें जल्दी जल्दी मिल रही है। पहले हमें 90 पर 1 मिल रहा था, अब हमें 45 पर ही 1 मिल रहा है, मतलब क्या चीजें जल्दी जल्दी आ रही है। तो ये जो ग्राफ हो गया वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। देखो ना ग्राफ क्या लग रहा है, ये देखो ना, पहले साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके था, अब ये जो एक लूप में जो साइन का बन रहा था उसका इसका 2 बन रहा है, 2 लूप बन रहा है, पूरा कंप्लीट बन रहा है। और यदि हम लोग देखें यहाँ से 0 से पाई का ग्राफ इसका काट लो, किसका, साइन ऑफ 2x का, इसका काट लो, यहाँ पर चिपका दो, क्या सेम रिपीट कर रहा है, यस। देखो ना रिपीट कर रहा है ना पाई इंटरवल के बाद, और पाई इंटरवल के बाद यदि रिपीट कर रहा है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, बोलो, पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाल वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, साइन ऑफ 2x का। क्या हुआ, ग्राफ कुछ भी नहीं हुआ, पहले साइन ऑफ x का जो ग्राफ था उसी को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, चीजें जल्दी जल्दी मिलने लगी। जो पहले 90 पर मिल रहा था अब वो 45 पर ही मिल रहा है, जो पहले 180 डिग्री पर मिल रहा था अब वो क्या कहाँ पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है, ठीक है। तो चीजें जो है वो जल्दी जल्दी मिल रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जब कभी भी आपको ड्रॉ करना हो साइन ऑफ 2x या साइन ऑफ 4x या साइन ऑफ 3x, जो कुछ भी है, यहाँ पर एंगल चेंज है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप साइन का पहले ड्रॉ करेंगे उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे, नहीं, डायरेक्ट आप इसको भी ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन ये पहला ग्राफ था इसलिए आपको समझना जरूरी था कि क्या होता है, चेंज क्या होता है, साइन x और साइन ऑफ 2x में क्या चेंज होता है, ठीक है। अब जो हम लोग बनाएंगे ना वो डायरेक्ट बनाएंगे, अच्छा ऐसे ऐसे होगा, कट करेगा। और बस इतना ध्यान रखना कि ये देखो, इसका साइन x साइन थीटा का भी मैक्सिमम हाइट 1 पर ही था, और साइन ऑफ 2x का भी हाइट क्या है, 1 पर ही है। मिनिमम साइन ऑफ x साइन थीटा कहाँ पर जा रहा था, -1, ये भी मिनिमम कहाँ जा रहा है, -1। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी आप ये अंदर वाला एंगल चेंज करते हैं ना, अंदर वाला एंगल चेंज करते हैं तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अंदर में यदि कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है अंदर एंगल में, तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 है तो साइन ऑफ 4 थीटा का भी -1 से 1 ही होगा, साइन ऑफ 100 थीटा का भी -1 से 1 ही होगा, साइन ऑफ 100 थीटा प्लस 5 का भी -1 से 1 ही होगा। एंगल फर्क पड़ने पर रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1 से 1 ही रहेगा। यदि आप कुछ भी अंदर चेंज कर रहे हैं तो बाहर नो चेंज, बाहर कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ है y बराबर साइन ऑफ 4x, ठीक है। साइन ऑफ 2x का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइन ऑफ 4x का। अब ये साइन थीटा का ग्राफ बना करके कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक समझना था कि होता क्या है, क्या चेंज होता है यदि हम लोग एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये बढ़ा रहे हैं एंगल को, पहले x का किए, उसके बाद 2x किए, उसके बाद 4x किए, क्या चेंज आ रहा था। हमने देखा कि ग्राफ क्या होता है, श्रिंक होता है, ठीक है, कंप्रेस होता है ना, चीज़ें जल्दी जल्दी मिलती है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइन ऑफ 4x का। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है साइन x बनाएंगे, डायरेक्ट इसका ग्राफ बना दो, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि x एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, तो x एक्सिस पर कट करने के लिए ये जो साइन ऑफ 4x है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस 4x को जो है वो n पाई के बराबर होना पड़ेगा, और इसका मतलब ये भी है कि x को जो होना पड़ेगा वो क्या, n पाई बाय 4 होना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो साइन ऑफ 4x है ये कौन से खानदान से बिलोंग करता है, साइन के खानदान से बिलोंग करता है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो साइनोसॉइडल होगा ऑफ कोर्स। तो ऐसे आप क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। ये क्या है x, ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा y डैश, ये क्या हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। और इसका ग्राफ बिल्कुल साइन की तरह ही होगा, बिल्कुल साइन की तरह होगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा, साइनोसॉइडल होगा बिल्कुल। बस वो जो है वो चीज़ें अब पास मिल रही है दूर मिल रही है ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर क्या कट करेगा, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव x में भी ऐसे ही जाएगा, और अंदर में चेंज कर रहे हैं ना तो इसके हाइट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या था, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल रहा था साइन थीटा के लिए, अभी भी क्या मिलेगा, 1 से ये -1 से 1 ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम लोग अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हैं ना तो इसके रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0 है, उसके बाद कहाँ कट करेगा, n बराबर 1 रखेंगे, कहाँ पर, पाई बाय 4 पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 पर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 4, मतलब कहाँ, पाई 1 रखा आपने,
फिर 2 रखेंगे तो ओके 2 रखेंगे तो फिर हो जाएगा π/2 isn't it। उसके बाद हो जाएगा 3 π/4, उसके बाद हो जाएगा 4 π/4 मतलब पाई। देखो तो पहले हमने देखा कि साइन थीटा के लिए 0 से पाई में केवल एक ही ऊपर का लूप बन रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा साइन ऑफ 2 थीटा के लिए, साइन ऑफ 2x के लिए 0 से पाई में 2 लूप बन रहा था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं साइन ऑफ 4x के लिए 0 से पाई में एक कंप्लीट लूप बन रहा है, फिर कंप्लीट लूप बन रहा है। देखो यहाँ पर 2 लूप बन रहा है, आ रही है बात समझ में। तो इसमें जो है वो चीजें और जल्दी जल्दी मिलने लगी, है ना। साइन थीटा के लिए जहां जो चीज पाई पर मिल रहा था वही साइन ऑफ 2 थीटा के लिए वही चीज π/2 पर मिलने लग गया, एंड साइन ऑफ 4x के लिए वही चीज कहां पर मिलने लग गया, π/4 पर मिलने लग गया। तो चीजें और जल्दी जल्दी मिलने लगी। तो बस यही ग्राफ है किसका, साइन ऑफ 4x का। नेक्स्ट कहां पर कट करेगा, ये हो जाएगा 5 π/4, ये हो जाएगा 6 π/4, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे क्या हो जाएगा -π/4, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -3 π/4, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -5 π/4। आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रही हूँ, पता चल रहा है क्या कर रही हूँ। देखो n बराबर 0, n बराबर 1 वहां पर पुट करिए, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 वही है। यही ग्राफ है किसका, साइन ऑफ 4x का। दैट्स ऑल, ओके। नेक्स्ट इसी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वन, दैट इज y बराबर साइन ऑफ x/2, है ना। अभी तक मैं क्या कर रही थी, एंगल को मल्टीप्लाई कर रही थी, मतलब बढ़ा रही थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, एंगल को घटा रही हूँ। साइन x था पहले, मुझे पता है साइन x का ग्राफ, अब ये आ गया है साइन ऑफ x/2 का ग्राफ। मतलब क्या, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो एंगल है उसको मैंने कम किया है। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो आप इसका पीरियड बता दो मुझे, क्या हो जाएगा पीरियड, ये उसका तो इसके पेरेंट का क्या होता है 2 होता है, 2 होल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए, और वैसे भी पॉजिटिव है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है 1/2 है, इसलिए 2π/1/2, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4π। तो इसका पीरियड आ गया 4π, मतलब क्या, ये 4π के बाद रिपीट करेगा, है ना। और ये मैं एंगल रिड्यूस की हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको दोनों कंपेयर करके बता देती हूँ कि साइन x का ग्राफ और साइन ऑफ x/2 का ग्राफ क्या फर्क पड़ेगा दोनों पर, ठीक है। एक बार मैंने मल्टीप्लाई में आपको बता दिया कि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। एक बार मैं डिवाइड करके आपको बता रही हूँ कि क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल ग्राफ ही बनेगा, ये तो पता है क्योंकि ये जो है वो साइन के खानदान से ही बिलोंग कर रहा है। तो ये तो x' हो जाएगा, दिस विल बी x, एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y', दिस विल बी ओरिजिन। तो पहले तो आप क्या करो, साइन का ग्राफ बना दो। साइन का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है। मैं छोटा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना। तो ये जो है वो किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ठीक है। वैसे इधर भी बन जाएगा, लेफ्ट में भी, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू साइन ऑफ x/2, है ना, इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो पहले तो ये देख लो कि x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो x एक्सिस के लिए क्या होना पड़ेगा, ये साइन ऑफ x/2 जो होगा वो 0 होगा। तो कहने का मतलब ये कि x/2 जो होगा वो ज़रूर ही nπ होगा, और कहने का मतलब ये कि x जरूर ही क्या हो जाएगा 2nπ हो जाएगा। तो ये जो होगा वो 2nπ पर कट करेगा। तो यदि हम लोग साइन की बात करें तो ये है 0, ये तो 0 है ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट 2π, नेक्स्ट 3π, नेक्स्ट 4π, है ना। और यहाँ पर क्या है -π, ये क्या है -2π, ये क्या है -3π। और इसके बारे में बात कर रहे हैं तो 2nπ मतलब n बराबर 0, एक तो यहाँ पर आएगा ही, उसके बाद n बराबर 1 मतलब डायरेक्ट 2π यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। लेकिन उसका हाइट तो क्या रहेगा, ये क्या है सबसे छोटा साइन के लिए -1, ये क्या है +1। तो इसका भी जो हाइट है वो तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये जो है वो 0 से लेकर के, इसका हाइट जो है वो 1 ही रहना है ना। कैसे भी इसका हाइट जो है वो 1 ही रहेगा, और ऐसे करके होगा, ठीक है। तो हम लोगों को साइन के लिए 0 से 2π में 2 लूप बन रहा था, साइन ऑफ थीटा के लिए, साइन ऑफ x के लिए, और साइन ऑफ x/2 के लिए 0 से 2π में केवल एक ही लूप बनेगा। तो आप इंटेलिजेंट है, आप समझ सकते हैं कि ये जो है अगेन कहाँ कट करेगा,
4 पाई पर, है ना। तो कुछ इस तरीके का आएगा। आ रही है बात समझ में? दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x/2। और यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये -2 पाई तक चला जाएगा, तो है ना, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आता रहेगा। एक बार -2 पाई पर कट करेगा, फिर अगेन ऐसे कट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ x/2। ये लाल वाला क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है व्हाट्स हैपनिंग हियर? ये पहले 0 से पाई में जो है वो एक लूप बन रहा था साइन का, 0 से 2 पाई में 2 लूप बन रहा था साइन के लिए, साइन x के लिए। अब साइन 2x के लिए 0 से 2 पाई में केवल एक ही लूप बन रहा है, ठीक है। तो चीजें जो है वो दूर जाने लगी है। पहले आपको पाई पर ही 0 मिल रहा था, साइन पाई, साइन 180 डिग्री कितना 0। अब आपको साइन ऑफ 2 पाई पर 0 मिल रहा है। जो चीज आपको 180 डिग्री पर मिल रहा था, अब वही चीज आपको 360 डिग्री पर मिल रहा है। 2 इंटू पाई मतलब 2 इंटू 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपको पहले 0 180 पर मिल रहा था, अब 0 मिल रहा है 360 पर, ठीक है। तो चीजें क्या हो रही है, दूर जा रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन वैसे ही यदि ग्राफ बनाना हो आपको साइन ऑफ x/4 और लाइक दिस का, तो कोई जरूरत नहीं है पहले साइन थीटा का ड्रॉ करो फिर ऐसे नहीं, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर लो, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और बस इतना ध्यान रखना है कि यदि अंदर हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं ना, तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? फटाफट से नोट डाउन कर लो। लास्ट एक और ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, y बराबर 2 sin x का, ठीक है। 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता है कि sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है ना। तो sin x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। बट यू नीड 2 sin x। 2 sin x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो आपको चाहिए, तो 2 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 2 sin x लेस देन इक्वल्स टू, आप हर तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2। तो 2 sin x जो है बेसिकली वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से 2 तक जाएगा, ठीक है। ग्राफ क्या, ये साइन ही तो है ना, ये साइन के खानदान से बिलोंग करेगा, तो ग्राफ तो जस्ट साइन की तरह ही बनेगा, जस्ट लाइक साइन ओनली, साइन के तरह ही ग्राफ बनेगा साइनोसॉइडल। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, इस बार रेंज में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, ये ग्राफ विल बी जस्ट लाइक साइन ओनली, ये साइन के तरह ही ग्राफ रहेगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड का, हाइट का फ़र्क पड़ेगा। ये मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा 2, ये सबसे छोटा -2, ठीक है। ये सबसे छोटा हाइट -2 हो जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट x एक्सिस, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y डैश। और कहाँ कहाँ पर कट करेगा, 2 sin x बराबर 0, x बराबर n पाई ओनली। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, ये हो जाएगा -3 पाई, ठीक है। n पाई पर ही कट करेगा, केवल n केवल किस में फ़र्क आया, हाइट में फ़र्क आया, ठीक है। ये हो गया -2 से 2, रेंज हो गया -2 से 2, ठीक है। तो हम लोग यदि अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं तो बाहर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि हम लोग बाहर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो हाइट है, इसका जो रेंज है वो चेंज हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है दैट टाइम्स, ठीक है। मतलब क्या, यदि आपको पता है कि रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x, रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x आपको पता है और आपने बाहर जो मल्टीप्लाई कर दिया कुछ भी क्वांटिटी, मतलब क्या, रेंज ऑफ a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है, वो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये रेंज ऑफ a टाइम्स ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, दैट विल बी a इंटू रेंज ऑफ f ऑफ x, ठीक है। कहने का मतलब ये कि रेंज ऑफ आपको 2 इंटू साइन एक्स चाहिए, 2 sin x चाहिए, तो रेंज ऑफ साइन x क्या आपको पता है, हाँ पता है, -1 से 1, उसको a से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही तो कर रहे हैं ना आप, आपको रेंज ऑफ साइन x पता है -1 से 1, आपको 2 sin x का चाहिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया -2 से 2, बात खत्म, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल्स है ग्राफ के, जो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड, ठीक है। अभी मैंने पूरा आपको बताया नहीं है ना, ग्राफ मैंने पूरा अभी बताया नहीं है। हम लोग जो है वो एक अलग प्लेलिस्ट बना करके मैं आपको ग्राफ का हर एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। बड़े बड़े फंक्शंस के भी ग्राफ बताऊंगी कि कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड वो यूज़ होता है क्वेश्चंस में, वो यूज़ होता है। हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व, उसमें ग्राफ ही ग्राफ के साथ आपको खेलना होगा।
ओके। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप, यदि आपको ग्राफ पता है तो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप मैथमेटिकली 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको जो हो सकता है कि वो 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड में उसको खत्म कर दे आप ग्राफिकली, यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है। तो ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग फिट करके रखना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ हैं साइन थीटा कॉस थीटा के, वो तो दिमाग में फिट ही होना चाहिए। नींद में भी आपसे कोई पूछ लेना कि साइन थीटा का ग्राफ बताओ, कॉस थीटा का ग्राफ बताओ, तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो बस आप एक नोट डाउन कर लो इसको। एंड सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा था आपको पता चला कि एंगल जो है वो एंगल में चेंज कर रहे थे हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने एंगल में मल्टीप्लाई किया था, 2x किया था, तो ग्राफ क्या होता, श्रिंक हुआ था, कंप्रेस हुआ था, है ना। और जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, एंगल में डिवाइड किया, एंगल को छोटा किया, तो ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। देखो यही साइन के ग्राफ को, ऐसा नहीं लग रहा आपको, ये 0 से 2π के ग्राफ को जो आप खींच रहे हैं तो ये 0 से 4π में स्प्रेड हो गया, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। बस यही हो रहा है कि एंगल को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, श्रिंक हो रहा है। और यदि आप एंगल को जो है वो घटा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्राफ क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है। बस वही है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिक, जस्ट बेसिक ऑफ द ग्राफ, बस यही है। इस चैप्टर में आपको ग्राफ में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं अलग प्लेलिस्ट बना करके आपको पूरा ग्राफ बताऊंगी, पूरे डिटेल्ड में बताऊंगी, ठीक है। बड़े बड़े फंक्शंस के ग्राफ भी बताऊंगी कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या दिमाग में फिट करके रखना है कि ग्राफ ड्रॉ करते टाइम क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज होता है, सब चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया, जितना बेसिक आपको जरूरत है वो मैंने बता दिया है, ओके। तो आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डीपीपी भी सॉल्व नहीं करना है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।